हड़प्पाकालीन स्थल रोपर पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता किस स्थान से चलता है? तो धोलावीरा से। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं कुएं के अवशेष। ठीक है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल स्नानागार को। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित युगल समाधान के प्रमाण किस स्थान से मिले हैं? लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किसने किया? तो हड़प्पा वासियों ने किया था। ग्रीक या यूनान के लोग कपास को किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन नाम से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल में जो तांबा का रथ प्राप्त हुआ है, पूरा रथ तांबा का बना हुआ था, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। महाराष्ट्र का दैमाबाद से तांबा का रथ प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर में किन किन जानवरों का अंकन है? तो बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति का जो शिव का मोहर है उसमें बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरन का प्राप्त हुआ है फोटो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो चनहुद्रो से। मनका जो बनता था उस समय, मनका बनाने का जो कारखाना था उसका साक्ष्य मिला है चनहुद्रो से। चनहुद्रो कहाँ पे है आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट था, इसको याद रखिएगा जो मैंने बताया पशुपति की शिव की मोहर में। अगला है चनहुद्रो नामक स्थान वर्तमान में किस देश में है? चनहुद्रो नामक स्थान वर्तमान में किस देश में है? सिंधु प्रांत, पाकिस्तान। चनहुद्रो नामक स्थान चनहुद्रो नामक स्थान वर्तमान के किस देश में है? सिंधु नद प्रांत में। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी नामक स्थल किस नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे। सिंधु सभ्यता के समय टीन और तांबा का आयात किन देशों से किया जाता? अफगानिस्तान और ईरान से। आग में पकी हुई ईंटों को कहा जाता है टेराकोटा। लोथल नामक स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो लोथल नामक स्थल भोगवा नदी किनारे बसा हुआ था। लोथल सभ्यता से संबंधित विशाल स्नानागार कहाँ पर स्थित थे? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो पर स्थित थे। जौ की खेती के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? बनवारी से। बनवारी कहाँ है? तो हरियाणा में है। जौ की खेती हुई थी बनवारी में, हरियाणा में। बनवारी किस नदी के तट पर स्थित है? तो घग्गर नदी के तट पर है। और राखीगढ़ी भी पूछा जाएगा तो घग्गर नदी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान आगमगीरपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य स्थान प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो पशुपति की। शीशे का आयात किस देश से किया जाता था? ईरान से। सिंधु सभ्यता के लोगों में क्रय विक्रय का माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का क्रय विक्रय का माध्यम था क्या? वस्तु विनिमय। और एक जो मैंने बताया जौ की खेती का साक्ष्य, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो बनवारी से प्राप्त हुआ है। और बनवारी किस नदी के तट पर स्थित है? तो घग्गर नदी के तट पर है। एक ये पूछा जा सकता है आपका कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जितना ही मैंने कराया है, इसको रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।